बंदी छोड़ पूर्ण पूर्ण परमेश्वर सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। बारम्बार सत सत कोट कोट करूँगा साथ में शंखो बार डंडा काटना है। मेरे इष्ट देव आराध्य देव शंकर मोचन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा बंदी छोड़ परमेश्वर कबीर साहब जी की जय हो। बारम्बार सत सत कोट कोट करूँगा शास्त्रों शंखो बार डंडा काटना शंखो बार बंदी छोड़ सदगुरुदेव बंदी छोड़ संत रामपाल बंदी छोड़ संत गरीबदास जी महाराज जी की जय हो। स्वामी रामदेवानंद बाबा गुरु महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। हे भगत भाइयों, मेरा नाम राम किशोर गुप्ता दामोदर नगर कानपुर उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। मेरा मोबाइल नंबर 99 19 69 48 15 है। राम किशोर गुप्ता दामोदर नगर कानपुर। मेरा मोबाइल नंबर 99 19 69 48 15 है। मैं भगत भाइयों व बहनों सत साहेब हम आप लोगों के लिए मैं छोटा सा वीडियो पार्ट 4 बनाने जा रहा हूँ करौथा कांड का। सत साहिब भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत पुस्तक है जो परमात्मा की सदगुरुदेव की कृपा से हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट सतभूषण दास ने ये पुस्तक लिखी है और इसका संगत में विमोचन भी हुआ है पुस्तक का। और इसमें सब जो लिखा है ये कोर्ट के छुड़ानी धाम से 429-30 तक का पूरा जजमेंट का खुलासा किया हुआ है। और इस पुस्तक को आप सब लोग मंगाएं और पढ़ें। जगत भी मंगा सकता है और भगत तो मंगा ही सकते हैं। ये सब पढ़ो लिखो और इन मैनेजमेंट के पीछे लग्गू न बनो। इन मैनेजमेंट के पीछे लगोगे तो बाद में पछताओगे। तो भगत भाइयों, गूंगे बहरे अंधे न बनो और ये परमात्मा की ज्ञान वचनों और ज्ञान से चलो। और ये अमृत ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक पढ़ो। सत साहिब। करौथा कांड के में जेल से जमानत पर रिहाई होने के बाद संत रामपाल जी महाराज बरवाला आश्रम में अपना सत्संग करने लगे। वो नाम दीक्षा देने लगे। संत रामपाल जी महाराज जी का छोटा भाई महेंद्र एवं बलजीत के कुनबे आश्रम का प्रबंधन देखते रहे। और आपको बता देना चाहते हैं कि गुरुजी का भाई महेंद्र जाट भी करौथा कांड 2000 से नामित अभियुक्त है, मगर आज तक न्यायालय में हाजिर नहीं हुआ और न्यायालय द्वारा फरार घोषित है। इसका विस्तृत विवेचन आगे की जाएगी। महेंद्र के कुनबे अपने महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। महेंद्र जी काल ब्रह्म की तरह अभ्यक्त रहता और सारी क्रियाएं
क्रियाओं को अपने निर्देशन से चलाता है। इनकी महत्वाकांक्षा को पूरा करने में इनके कुनबे काफ़ी सहयोग करते रहे हैं। ये लोग गुरुजी संत रामपाल जी महाराज को परमात्मा तो छोड़ो एक गुरु भी नहीं मानते थे। इन लोगों के एक षड्यंत्र एवं सहयोग से आश्रम में ही गुरुजी के रहते सहते एक स्त्री से अलग से नाम दीक्षा भक्तों को दिलवाने लग गए थे। ये लोग भगतगण को यह कहकर कि गुमराह करते थे कि इस स्त्री के शरीर में कबीर परमात्मा आकर गुरुजी के सत्य रामपाल जी ने इसको नाम दीक्षा दान करने का आदेश दे रखा है। और ये भी भक्तों को समझाया, डराया एवं धमकाया करते थे कि जब कभी आप संत रामपाल जी महाराज जी का आशीर्वाद लेने हेतु लाइन में जाते हो और गुरुजी के आशीर्वाद लेते हो तो गुरुजी से ये नहीं पूछना कि क्या आपने उस स्त्री को नाम दान अर्थात नाम दीक्षा करने का आदेश दे रखा है। अगर ऐसा पूछोगे तो गुरुजी नाराज हो जाएंगे। इसलिए उक्त बातें गुरुजी से नहीं पूछनी है। ऐसे भगतगण के जेहन में भय डालकर डर उत्पन्न कर सत्य को दबाने का असफल प्रयास करते रहे, मगर ये बातें समर्थ सद्गुरु से छुपी नहीं रहीं और एक दिन सत्संग के माध्यम से काल के दूतों द्वारा किए गए षड्यंत्र को उजागर ही कर दिए। नाम दीक्षा अलग से दान करने के संबंध में गुरुजी ने सत्संग में बताया है कि ऐसा ड्रामा करीब 10-11 दिन आश्रम में चले थे। 10-20 की संख्या में उस स्त्री से नाम दीक्षा लेकर अपना सब कुछ बर्बाद कर चुके थे। उसके नाम परमात्मा के अकाउंट से कट चुके थे। सत्संग के माध्यम से गुरुजी ने प्रबंधकों के षड्यंत्र को निष्फल किया। सत्संग से में नाम दीक्षा दान करने वाली स्त्री को स्त्री नहीं कहा, उसे दुष्टा शब्द से अलंकृत किया। भक्तों को उपदेश दिया है कि अपनी भक्ति नामक गर्व को ऐसे बनाए रखना है जैसे कोई माता बेटी बहन को मुश्किल से गर्भ रहा हो तो वो जैसे डर कर संभल कर रहती है कि कोई उल्टा सीधा या इधर उधर पैर नहीं पड़ जाए या ऐसा वैसा कोई खान पान नहीं खा लूँ जिससे गर्भ खराब हो जाए। सदा डर कर अपने गर्भ को बनाए रखती, उसी इस तरह अपने भक्ति रूपी गर्भ को प्रफुल्लित करना है। कबीर परमात्मा ने कितनी गहराई बात बताई। उनकी एक वाणी है, नारी कहावै पीव की रहे और संग सोए, जार सदा मन में बसे तो नाम खसम खुशी क्यों होए। सदगुरुदेव जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि दुष्टा ने में कबीर परमात्मा आते तो भी मना करते कि नहीं, अपने गुरु जी को मानो, उनसे नाम दीक्षा व उपदेश लो और दुष्ट आत्मा के पास जाते हो मुझे बस गुरु जी कहें और आस्था दूसरे में रख लिया है तो ये अपना आन उपासना हो गई और आपका हर कुछ खराब नाश हो गया है। कबीर परमात्मा का 624 वर्ष पहले 64 लाख शिष्य हो गए थे। कबीर जी ने कभी नहीं कहा कि मेरे अलावे उनसे कबीर भगवान आते हैं, जाके पूज लो। उस दुष्ट ने की बहका रखी है कि गुरु जी ने कहा है तुम ऐसे करो वैसे करो, उसको भगवान मानो और गुरु जी को नहीं बताना है, नहीं तो गुरु जी नाराज हो जाएंगे। मंद बुद्धि वालों ने मान ली कि गुरु जी का आदेश है। कुछ ऐसी 10-20 दिन बकवास चली थी, फिर सेट हो गई थी। गुरु जी का आदेश बताकर भक्तों को भ्रमित किया जाता था। गुरु जी का आदेश और गुरु जी से पूछोगे कि
क्या गुरुजी अपने ऐसा आदेश दिया है तो क्या मैं नाराज हो जाऊंगा? नहीं, ऐसी कुसंगति होती है जो बर्बाद करती है, और उन्हीं को बर्बाद करती है जो मंद बुद्धि के होते हैं। ज्ञानवान तुरंत सोच लेते हैं कि ये कोई बात हुई। इतने दिन हो गए, 15 साल हो गए, गुरुजी ने ऐसी कोई दोगली बात नहीं कही, तो दुष्टों ने ऐसी चाल चली कि गुरुजी का आदेश बता दिया। बेचारे 10-20 लोग उनके बताए क्रियाक्रम करने लगे तो हमारे परमात्मा के अकाउंट से पूर्ण खत्म हो गए। उन्हें पता चला तो क्षमा याचना कर रहे हैं। बेचारे 10-20 खराब हुए थे और सेट हो गए। अब आप पूर्ण आत्माओं पाठकगण विचार करो कि आश्रम का प्रबंधन अब आपके हाथों में हो और आपके बिना सहमत एवं आज्ञा के कोई भक्ति गुरुजी के रहते सहते ऐसी क्रिया करने लगे, अर्थात नाम दीक्षा देने का कौन हिम्मत कर सकता है? इस किसकी हिम्मत ऐसी हो सकती है? और इस षड्यंत्र के साथ कि गुरुजी का आदेश है कि उस स्त्री दुष्टा ने से नाम दीक्षा लो और उसी भगवान मानो, अर्थात निष्कर्ष के रूप में यही कहा जाएगा कि आश्रम में मैनेजमेंट वालों ने अपनी महत्वाकांक्षा की ओर करने के षड्यंत्र के तहत नाम दीक्षा अलग से देने का क्रिया प्रारंभ किया, मगर उस समर्थ सदगुरु ने मैनेजमेंट रूपी काल ब्रह्म के षड्यंत्र को निष्फल कर दिया, बेअसर कर दिया। यदि कोई पाठकगण प्रमाण देखने चाहे तो वो गुरुजी के का यह प्रवचन कहीं से उपलब्ध कर या फिर मुझ लेखक के पास आकर देख सुन सकते हैं। गुरुजी का इस संबंध में सत्संग ये उक्त षड्यंत्र 2008 ईस्वी का है, जो अपने सत्संग के माध्यम से गुरुजी ने षड्यंत्र को निष्फल किया है। सत साहिब। भगत भाइयों, आप लोगों से, सब आंदोलनकारी सिपाहियों से और जो आंदोलनकारी बनना चाहें उन भगत भाइयों से निवेदन है कि ये कहीं भी सदगुरु राम संत रामपाल जी महाराज के नाम से नाम दीक्षा देते मिल जाएं, और उन्हें ये रामपाल जी महाराज के नाम से कई पुस्तकें बेचते मिल जाएं, तो इनको पकड़ो और पकड़ के कम से कम 50-50 जूते मारो और 112 नंबर में कॉल करो और आसपास के पुलिस चौकी थाना में कॉल करके इनको पकड़वा कर पीटते हुए थाने में ले जाओ पुलिस के द्वारा और इनको जेल में डलवा दो। सब साहिब और भगत भाइयों, आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को आप लोग शेयर करें और सब्सक्राइब करें और ये लाइक करें। सत साहिब।